बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक आदमी और इसकी औरत के बारे में है। एक गांव में एक आदमी की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनका मेहमान आ गया। उस आदमी ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। इसकी बीवी गुस्से में थी, कहने लगी ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामख्वाह की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचे वो इनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो परसकून होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके ये आंसू। वो आदमी कहने लगा कि क्या बात है। उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि बस आप मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। उस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी वक्त जाग गए हैं। वो कहने लगा कि बताओ तो सही कि क्यों रो रही हो। उस औरत ने कहा कि आप पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और आपको माफ़ कर दिया है। तो बीवी कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा है, एक सफ़ेद रंग का आदमी आटा निकाल रहा है। मैं ये मंज़र देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा कि ऐ खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। नाजरीन, मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। अल्लाह ताला हमें मेहमानों की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।